हरे कृष्णा। सो अभी अभी जो भक्त पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत। तो हम ये श्लोक 33, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो यहाँ पे अभी जो संवाद चल रहा है, तो ये महाराज जो पृथु है वे इनके बाद उनके पुत्र पृथु राजा बने। और शास्त्रों में कई जगह पे राजा पृथु को आदि राजा भी कहा गया है, और वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी है। और जब उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी कुछ भी पैदा नहीं कर रही और सारे जो प्रजा है, सारी जनता जनता जो है वो बहुत संकट में है, तो राजा पृथु पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लेके भागे हैं और उन्होंने अपना प्रकोप प्रकट किया, गुस्सा हुए। और हम देखते हैं कि कैसे पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। और गाय का रूप धारण इसके लिए कि उनको लगा कि राजा पृथु एक बहुत बड़े धार्मिक राजा है, तो गाय का वध नहीं करेंगे। और जब पृथ्वी माता अ, फिर भी देखती है कि राजा का जो पृथु महाराज का प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है, तब जाके इस श्लोकों में पृथ्वी देवी, गौ माता, वो भगवान का स्तुति कर रही है। भगवान का उत्तम श्लोकों से, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है, अगर आप जानते हैं। भगवान के हजारों हजारों नाम है, लाखों नाम है, उसमें से एक उत्तम श्लोक है। तो भगवान का वर्णन उत्तम श्लोकों से स्तुतियां कर रही है। और हम जानते हैं कि भागवतम में बहुत अलग अलग प्रार्थनाएं दी है जिसमें भगवान की स्तुति हुई है, भगवान का गुणगान का किया गया है, और भगवान का इस भौतिक जगत के साथ संबंध स्थापित किया गया है कि आप सृष्टि के रचयिता है, आप सर्व सर्व कारण के कारण है, अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। और आप इस कारण हो, लेकिन फिर भी आप ये पृथ्वी से परे हो। इस भौतिक जगत से आप परे हैं। तो हम ये बहुत बार स्तुतियां सुन चुके हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा, लेकिन फिर भी हमें ये जानना क्यों जरूरी है, स्तुति सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि भगवान, प्रकृति और जीव का क्या संबंध है। ये इसको कहते हैं भगवान का, प्रकृति का और जीव का और काल। हमारे भगवत गीता के ये चार ये टॉपिक है। तो इसको क्या कहते हैं? तीन प्रकार के ज्ञान है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सुना है आपने ये ना? संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। तो इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। भगवान, प्रकृति और जीव के बीच का जो संबंध है, ये अगर जिस ज्ञान से हमें समझ में आता है, इसको हम संबंध ज्ञान कहते हैं। तो ये संबंध ज्ञान है यहाँ पे। ये बहुत बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं गॉड इज ग्रेट। यस, भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान है? गॉड इज ग्रेट, लेकिन बहुत भगवान कितने महान है ये हम नहीं जानते। तो जब ये भगवान की सृष्टि की रचनाओं की व्याख्या, प्रार्थनाएं हम जब सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भगवान ग्रेट नहीं है, इज ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, महान नहीं है। वो महान महान इतने महान है कि हमारी बुद्धि के परे है, इतने महान। जब हम भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों के विषय में जब जानते हैं, तब हमारी भक्ति उनके प्रति और दृढ़ बनती है, प्रगाढ़ बनती है। जब हम इस स्तुतियों को सुनते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम, इति मत्वे भामुदा, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मैं ही ये सारी सृष्टि का कारण हूं, मैं ही कारण। जो इस बात को जानते, इति मत्वा, हाँ, भजते माम,
बुद्धा भाव समन्विता, ये बुद्धिमान व्यक्ति पूरा भाव विभोर होके मेरी भक्ति करता है। तो इसमें एक श्लोक में ये भी समझ में आता है कि हम भाव विभोर होके भक्ति क्यों नहीं कर पाए। मेरी बात कर, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी भी हमने भगवान के तत्वों का, भगवान के ऐश्वर्यों का, भगवान की शक्तियों का अध्ययन हम ठीक से नहीं कर पाए। हम इसको समझ तो है गॉड इज ग्रेट, भगवान ही सर्वस्व है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्णा। यस, वी नो दैट, हमें पता है कि भगवान सुप्रीम है, बट कितने सुप्रीम है, उनकी क्या शक्ति है, उनको शक्तियों के साथ क्या संबंध है, ये शक्तियां कैसे उत्पन्न करते हैं, इस शक्तियों से क्या भौतिक जगत में विद्यमान है, ये सब का ज्ञान अब तक हमें परिपूर्ण नहीं है। हम्म, इसके लिए और हमारे कुछ संशय भी है इसमें, कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नेचुरल है, ये तो नेचर है, कैसे हो सकता है? ये अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो प्रार्थना कर रही है, नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे, ऐसे परम पुरुष को मैं नमस्कार करती हूँ। हाँ, और वो कैसे है, मैं कैसे, वेद से, जो समस्त कारणों के कारण है, वेद से, अगर आप शब्दार्थ देख रहे हैं, समस्त कारणों के कारण, ऐसे वेद से को मैं नमस्कार करती हूँ। और क्या कहते हैं, सर्गादि योस्या नुरुणादि शक्ति भी, कहते हैं कि ये जिनके द्वारा सर्गादि, हाँ, मेंटेन किया जाता है, रचना की जाती है, और उसका उद्वंश, जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, सृष्टि का प्रलय उत्पन्न किया जाता है, सर्ग विसर्ग, ये भागवतम के टॉपिक्स है। तो तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत उत्पन्न हो रहा है, वो सब कुछ भगवान की अधिष्ठता से हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। और क्या कह रहे हैं, द्रव्य, द्रव्य की क्रिया कार के चेतना भी, द्रव्य, उसको करने के लिए जो द्रव्य चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, जो द्रव्य चाहिए, क्रियाएं चाहिए, शक्ति चाहिए, हाँ, जो द्रव्य के साथ साथ उसको करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, सीईओ चाहिए, सीएफओ चाहिए, ये सब कौन है, देवतागण, वो भी किससे उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान से। उसके कारण भी आप हो, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में खास करके स्थान स्थान पर हम देखते हैं कि भगवान के ऐसे ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है, क्योंकि अर्जुन देखता था ये तो मेरा मित्र है, ये तो ग्वाला है, कौन है ये, हाँ, ये है कुछ महान व्यक्ति है, लेकिन कितना महान अर्जुन भी नहीं जानता था। हाँ, जो मेरा सारथी बना हुआ है, जिसकी ही अध्यक्षता में ये युद्ध हो रहा है, वो इतने महान है। इसलिए अर्जुन क्या कहे, अर्जुन को भगवान भगवत गीता में अर्जुन को अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि भगवान कितने गर्वी है, दिखाइए, हमें तो सुना, हमें तो जब बताया गया तब कहते हैं तृणादपि सुनी चैन, हमें तो जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो हमें तो श्लोक देके गए, तरुरपि सही सुना अमानी मान देना कीर्तनिया सदा हरि, जब उनकी बारी आई तो अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, ऐसे श्लोक को बोला, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। कितने अहंकारी है भगवान, नहीं, भगवान अहंकारी नहीं है, भगवान बता रहे हैं कि मैं कितना महान। और अगर आप इतनी महान व्यक्ति के भक्ति में लगे हो, तो क्या करेंगे, आप इस भगवत धाम को लौटेंगे। इसलिए इस ज्ञान को, थोड़ा ये टेक्निकल है, बहुत कुछ आगे आगे और टेक्निकली आएगा, क्योंकि ये श्लोक सारे टेक्निकल है। हाँ, लेकिन हम देख सकते हैं कि पृथ्वी माता भी कैसे इस गुणों को जानती है, भगवान को, और भगवान को, और ये पृथ्वी माता भी जानती है, कौन क्या जानती है कि पृथ्वी, पृथ्वी महाराज कौन है, ये जो मेरे पीछे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, वो कौन है। और फिर वो कहती है कि मैं तो आपसे ही बनाई हुई हूँ, आप ही सबके कारण है, तो आप बताइए क्या करिए, मैं ही क्या करूं।
तो अब भगवान की महानता, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति को जब हम जानते हैं, तब हमारी भक्ति दृढ़ होती है। और साथ में हमें भगवान की महानता को जब हम जानते हैं, तब भगवान की महानता को जब जानते हैं, तब हम हमारी तुच्छता को जानते हैं कि हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर। कौन है हम, कितने तुच्छ हैं। और जो हमारी भोगने की इच्छा है, जो हमारी इस संसार को भोगने की इच्छा है, उसको हम रोक सकते हैं जब हम अपने आप को तुच्छ माने। रोक सकते हैं। जैसे शायद किसी के पास कुछ ऐश्वर्य ज्यादा है, तो समझो वो एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीद के अपनी सोसाइटी में लेके आया, सब लोग टू व्हीलर और साइकिल चला रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, उस व्यक्ति के पास कितना महान, लोग क्या सोचेंगे वो व्यक्ति को। और उस व्यक्ति को भी घमंड होगा कि नहीं, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ, क्योंकि सोसाइटी में सबसे पहले मैं अपनी फोर व्हीलर ले आया। और दूसरे जो सोसाइटी में या पड़ोसी है वो भी बोलेंगे, अरे कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है ये, देखो कितना ऐश्वर्यवान है, बहुत पैसा है इसके। लेकिन उसी व्यक्ति को एलन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी और ऐसे सारे बिलियनर के साथ बिठाया दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो बिल्ली की तरह एक कोने में जाके छुप जाएगा। करेक्ट? छुपेगा कि नहीं, बताइए? छुप जाएगा ना। हाँ, तो क्यों? वहां पे वो बहुत महान था, अपनी सोसाइटी में, अपने अपने घर के आसपास के माहौल में वो इतना महान है। क्यों? क्योंकि सब लोग महान समझ रहे हैं। तो उस महान व्यक्ति को हम अगर उदाहरण ले सकते हैं कि ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कि हम समझ जाए ठीक से, ये लॉजिक बता रहा हूं। लेकिन जब हम भगवान की ऐश्वर्य को, भगवान की महानता को जब हम तत्व से समझते हैं, तो सबसे बड़ा गुण क्या हमारे में उत्पन्न होना चाहिए, जो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। हमें दीनता का भाव, दरिद्रता का भाव, हमें तुच्छ है, हम तुच्छ है। क्या है हम? बार बार हम सुन चुके हैं, एक छोटा सा जीव जिसका कोई भी, क्या, इस इस भौतिक जगत में उसका कोई भी माप नहीं है, मोल नहीं है उसका। हाँ? लेकिन फिर भी वो कितना अपने आप को गर्व में रखता है, और वो समझता है कि मैं कुछ हूं, मेरे वजह से हो रहा है ये ये हमारे हमारे अंदर हम सोचते हैं कि भगवान ने पूरे संसार की सृष्टि की रचना जो है वो मेरे भोग के लिए की। हम सोचते हैं। और हम सुनते भी है कि भाई ये भौतिक जगत क्यों बना है? क्यों बना है? क्योंकि हमें भोगने की इच्छा थी, इसलिए हमें भेजा, तो फिर भोग रहा हूं ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? भोगने तो फिर मुझे, अभी भोगने के लिए भी वो रोक रहे हो। जिस चीज के लिए मुझे भेजा है यहाँ पे, उस करने के लिए आप लोग रोक रहे हो। ठीक है, भोगने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है तो भोग रहे हैं, तो क्या करोगे? भोगते ही रह जाओगे? नहीं। आज मनुष्य चांद पे जाके, मार्स में जाके फ्लैट बनाने की नहीं, बंगलो बनाने की सोच रहा है। हाँ, क्यों? पृथ्वी पे जगह कम है। हम्म? चांद में जाके हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। हाँ, गेटेड कम्युनिटी विद स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम एंड एवरीथिंग। हाँ, और बुकिंग करें, फ्लैट बुक करें। क्यों? स्पेस चाहिए। यहाँ पे क्या कम स्पेस है? इतना स्पेस है तो ये चांद मेरे लिए है, मेरे भोगने के लिए। मार्स, मंगल ग्रह मेरे भोगने के लिए। तो भगवान ने ये सृष्टि की रचना क्यों की, कैसे की? ये भगवान ने हमें भोगने के लिए नहीं की। हमारी इच्छा है भोगने की, लेकिन फिर भी भोगने के लिए नहीं, हमें समझने के लिए, इस भोग से बचने के लिए। नहीं, अगर कोई कोई व्यक्ति गुनाह करता है, तो उसको जेल में भेजा जाता है। तो उस जेल उसकी भोगने का साधन नहीं है। वो प्रिजन जो है उसका परमानेंट जगह नहीं है। वहां पे वो रहेगा, लेकिन वो कोशिश क्या करेगा? हमेशा दो वक्त की रोटी, सूखा दाल, वो सब मिलता है, देखते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने मिलता है। ऐसा आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, अनुभव तो नहीं किया कभी किसी ने और अनुभव भी ना मिले
लेकिन वो उसका थोड़ी उद्देश्य है। नहीं नहीं, मैं अभी 14 साल कैद मुझे मिली है, तो मैं यहाँ पे ऐशो आराम से मैं जीऊंगा, यहाँ पे मैं भोगूंगा इस जेल को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा। नहीं, उसका कम से कम भोग के उसकी उसकी जो चेतना है, हाँ, अगर वो उसको समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पे कुछ 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 मैंने पाप कर्म किया है, कुछ मैंने गुनाह किया है, इसके लिए मैं आ गया हूँ, तो उसका कर्तव्य है, वो उसका पहला उसकी परियोजना ये होनी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलूं। हम्म। भगवान सब कारणों के कारण है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, हाँ, 7वें अध्याय में, हर चीज का बीज मैं हूँ, हर चीज का कारण मैं हूँ, उसका सीड मैं हूँ। और भगवान अपनी शक्तियों से सर्वव्यापक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवत गीता के 7वें अध्याय में। भगवत ज्ञान, ये जो अध्याय का ही नाम है, उसमें 7.4 श्लोक जो है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो सारे हम कहते हैं कि ये जो भी दिख रहा है वो भगवान की तथस्था शक्ति है। और जो बाकी ये दृश्य जगत में जो है, वो 8 एलिमेंट्स बनाए हैं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये सब से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम्म। भगवान भगवान सब कारणों के कारण भी नहीं है, कहते हैं आगे। भगवान पृथ्वी के कारण भी ये नहीं है, लेकिन भगवान पृथ्वी का सार भी है। चलो पृथ्वी बना दी, लेकिन वो पृथ्वी का सार भी भगवान ही कहते हैं 7वें अध्याय में। हम्म। तो क्या कहते हैं आगे के श्लोक में, हाँ, कि रसो रसो हम वसु कौन्तेय प्रभासी शशि सूर्ययो। हाँ, पहले श्लोक में क्या बताया? भूमि रपो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। ये नलो वायु, ये जो जल का रस कौन हूं? वो भी जल का रस भी मैं ही हूँ। 7.8 में आप देख सकते हैं, वो जल का रस भी मैं हूं। यानी कि जल का कारण भी मैं हूं, लेकिन वो जल के अंदर का जो रस है, वो भी मैं ही हूं। मैं ही हूं। पृथ्वी पृथ्वी का कारण भी मैं ही हूं, लेकिन ये जो पृथ्वी की गंध जो है, पृथ्वी की जो जो गंध है, वो भी मैं ही हूं। अग्नि का कारण भी मैं ही हूं, लेकिन अग्नि की जो शक्ति गर्माहट है, वो हीट है, वो भी मैं ही हूं। अग्नि से जो तेज है, वो भी मैं ही हूं। आकाश का कारण भी मैं ही हूं। हाँ, ओके। आकाश में शब्द जो है, वो भी मैं ही हूं। आकाश का जो एसेंस है, शब्द ट्रांसफर होता है ना, आवाज किसके वजह से आवाज ट्रांसफर हो रही है? हाँ, आकाश में, आकाश के वजह से, वायु के वजह से, वो भी मैं ही हूं। देखिए, सब कारणों के कारण भी है, लेकिन उस कारणों के कारण के बाद उनका सार भी वही है। ऐसे नहीं बना के छोड़ दिया, नहीं। सब कारणों के कारण उनके सबका सार भी नहीं। हर वस्तु का प्रभावशाली होने का लिए जो क्रियाशीलता में उनके एक्टिव प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या चाहिए, वो भी मैं ही हूं। मशीन लाके आपने खड़ी कर दी, वॉशिंग मशीन, करेक्ट? पावर सप्लाई तो चाहिए ना, नहीं तो वॉशिंग मशीन का क्या यूज है? तो पावर सब, वॉशिंग मशीन भी मैं हूं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो पावर लगता है, पावर सप्लाई, वो भी मैं ही हूं। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बहुत अत्याचार कर रहे थे, और बड़े बड़े भालों से मरवाते थे, भालों से मारे, तो प्रभुपाद उस श्लोक पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भाले हैं, वो प्रहलाद महाराज को लगे ही नहीं, लगते ही नहीं थे उनको। उनको लग रहा है ये भाले हैं, वो फूलों की वर्षा हो गई। बोलिए कैसे हो सकता है ये? भाले मारे जा रहे हैं, चुभाए जा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज को फूलों से अभिषेक हो रहा है, ऐसे लग रहा है कोई फूल से मार रहा है, ऐसे लग रहा है।
आपको कोई फूल से मारे तो आप उई माँ करोगे ऐसे, ओ आउच करोगे नहीं। लेकिन ये जो भालों का एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, भालों का प्रिंसिपल क्या है? आप नाइफ है, वो नाइफ से आप आज अभी कोई सफरजन काटे, अभी सफरजन मत काटो, मैंगो की सीजन है, मैंगो काटिए। मैंगो अगर कोई काटे तो कटे ही नहीं, तो वो छुरी छुरी कहलाएगी, वो नाइफ नाइफ कहलाएगा नहीं। क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस नाइफ का प्रिंसिपल जो काटना है, धारदार जो जो है शार्पन, वो भी मैं ही हूं। उसको मैं बोलूं तेरे को शार्प नहीं रहना है तो नहीं होगी। हम्म, क्योंकि जो कण कण में भगवान है ना, वो उसको चुभेंगे ही नहीं, वो काट ही नहीं पाएंगे आप लोग। वैसे ही प्रहलाद महाराज को वो जो भाले का जो शार्पनेस है, उस शार्पनेस भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मैंने उस शार्पनेस को निकाल दिया। जितना चाहे आप अभी मशीन में डालने से जितना भी शार्प कर लो, हाँ, खत्म कर देंगे प्रहलाद को एकदम शार्प बना के, लेकिन फिर भी चुभाएंगे ही नहीं भगवान। मेरे वजह से भगवान कह रहे हैं सुपर सोल है, मैं बैठा हूं हर एक कण कण में, दो एटम के बीच में भगवान बैठे हैं। तो भगवान कह रहे मैं जो कहूंगा वही होगा। वो पूरा एटॉमिक का जो जो साइंस है ना, वो भी भगवान चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हर वस्तुओं के कारण भी है, हर वस्तुओं के बीज भी है, हर वस्तु के सार भी वही है, हर वस्तु के प्रभावशी होने के कारण भी वही है। समझ रहे बात? ये तो शुरुआत है, आगे और आना है। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, आज कुछ समझ नहीं रहा है। आज क्या हो रहा है, ये तत्व है लेकिन, क्योंकि पृथ्वी माता को बचना है, तो भगवान को गुणगान कर रही है। और ये तो है इस भौतिक सृष्टि का नियम कि जिससे बचना है उसका गुणगान करो, उनका गुणगान करो। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम झूठा गुणगान करते हैं। यहाँ पे सच्चा गुणगान हो रहा है कि जो व्यक्ति में वो वो कह सकते हैं क्वालिटी है, वही पृथ्वी देवी, वही गौ माता पृथ्वी महाराज के ऐसे गुणगान से वखान कर। कृष्ण जो है वो सर्वव्यापक है। 9.4 अध्याय में जो आता है श्लोक, मया तत्विदम सर्व जगत अव्यकृत मूर्तिना, सब जगह व्याप्त है भगवान। हम्म, सब जगह पे एक एक कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण में। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सिर्फ जगह विद्यमान है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, हमें दिख रहा है, हाँ, बाहर देखिए आप। तो लेकिन ये सूर्य प्रकाश जो है उसमें सब कुछ विद्यमान है, सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य विद्यमान है। इस प्रकार से सारी सृष्टि भगवान की शक्तियों से पूर्ण प्रकाशमान है, शक्तियों से चलती है। लेकिन भगवान, हाँ, उससे उससे कहते हैं कि उससे भगवान अलग है। और उस सब से हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान बुद्धि भी देते हैं, अहंकार भी देते हैं, इंद्रिया भी देते हैं, सब कुछ। कब कौन सी इंद्रिया कब कार्य करेगी उसके लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है, कब करेगी। देखो अभी हम खा रहे हैं, करेक्ट, उसको जठराग्नि पचा रही है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ उम्र होने के बाद ये सब बंद हो जाता है, कार्य नहीं करता है। अवयव वही है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है वो कार्य? क्योंकि भगवान कह रहे हैं भाई एक्सपायरी डेट हो गई तुम्हारी, एक्सपायर होने वाला है। इसके लिए जब हम कहते हैं ना, क्या हो गया, इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपायर, ही एक्सपायर्ड। वाह, हमारा भी एक्सपायरी डेट है। हाँ, हम सबका एक्सपायरी डेट है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम किया भगवान, थोड़ा वो कंप्लेंट करना पड़ेगा भगवान। भगवान ने इस सृष्टि में जितने भी प्रोडक्ट है, हमने जो बनाया है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट सबको पता है। मालूम है आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी? सबको पता है ना, दैट इज अ डेट ऑफ बर्थ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेट। लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं दी हमें। कहीं प्रिंट करके लाते हैं ना कि भाई दिस इज योर एक्सपायरी डेट, तो शायद हम भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो जाते। होते क्या नहीं, क्या लगता है, होते?
हम सब महान भक्त बन गए हो और नित्यम भागवत सेवया भगवान भक्ति के सारे विधि विधान को पालन कर रहे हो। इसलिए हमें पता है हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना। ये एक्सपायर होने के पहले इस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा यूज कर ले, लेकिन क्या पता ही नहीं हमें इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो क्या होगा, कैसे होगा। भगवान यही समझा रहे हैं हमें। भगवान ये भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अर्जुन का जो घोड़ा था, याद आ गया, घोड़ा, उसको प्यास लगी। अर्जुन के घोड़े को प्यास लगी, तो रथ रोक दिया और घोड़े पानी पी रहे थे। युद्ध के बीच में घोड़े को पानी पिला रहे थे। इतना अच्छा मौका था जयद्रथ के पास कि अर्जुन का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने जयद्रथ को बुद्धि नहीं दी। उसके हाथ पैर शीतल पड़ गए। मारने के लिए आया है, जयद्रथ सामने खड़ा है, मुझे मारना है, लेकिन वो मार ही नहीं पाया। खड़ा है दुश्मन, मार सकता था, अर्जुन को मार सकते थे, बहुत समय था, सब आराम से किया, कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों? भगवान ने उतने समय के लिए जयद्रथ की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, बुद्धि नहीं चलाई, उसकी इंद्रियां शीतल कर दी। हाँ, शायद ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान की मुस्कुराहट, भगवान को देख के जयद्रथ शिथिल हो गया, अचंभे में पड़ गया। लेकिन भगवान ने उसको मोहित किया था। इसको अगर हम समझे, इसको हिप्नोटिज्म का नाम ले सकते हैं। हिप्नोटाइज कर दिया उस टाइम के लिए। बचपन में खेले हैं तो आप लोगों ने टाइम प्लीज लिया है क्या? बचपन में जब खेलते थे आप लोग टाइम प्लीज, तो आप ब्रेक लेते थे, ओए छोड़ो छोड़ो मैं टाइम प्लीज, और ऐसे ऐसे यहाँ पे चूमते थे और ऐसे दिखाते थे टाइम प्लीज। तो भगवान ने टाइम प्लीज लिया और भगवान ने कहा जयद्रथ को, टाइम प्लीज रुक जा, यहाँ खेल खत्म, मैं आके पानी पी के आता हूँ, रुको। हाँ, बचपन में भी हम खेलते थे ना ऐसा। हाँ, कि जाके मैं पानी पी के आता हूँ, टाइम प्लीज टाइम प्लीज। तो वही है, ये भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। इच्छा मात्र से, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो जाता है। भगवान सिर्फ चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? एक बड़ी सी गाड़ी मिले, रॉल्स रॉयस, मिल गई, ऐसे भगवान में हो जाता है। हमें नहीं मेहनत करनी पड़ती है, भगवान ने सिर्फ इच्छा की, मिल जाता है। इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है, इच्छा मात्र से ही संभव हो जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। एक नाम ये भगवान का है। संकल्प किया, काम हो गया हमारा। तो संकल्प करने के बाद हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। हम संकल्प लेते हैं ना, संकल्प को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हमें। हम नहीं कर पाते। बहुत हम संकल्प लेते हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक जप करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। 2 दिन होता है, उसके बाद सब वापस। रोज अध्ययन करेंगे, रोज 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, वापस छूट जाता है। संकल्प किया। हमारे संकल्प जो है ऐसे है कि संकल्प करने के बाद उसको क्रियामान होना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करता है और करना पड़ता है। लेकिन भगवान के संकल्प मतलब सोच लिया, संकल्प कर लिया तो हो गया। सोचते ही काम होता है चुटकियों में भगवान। और क्या है? मैं सब जगह पे व्याप्त हूं। हाँ, आगे का श्लोक जो है उसमें क्या कहते हैं, मैं सर्व जगह व्याप्त हूं, मत्स्य सर्वभूतानि न चाहम ते तेषु अवस्थिता। मैं सारी वस्तुओं में स्थित हूं। मैं सारे उसमें स्थित हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं हूं। कहते हैं, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए, भगवान कह रहे हैं कि सबके सब मुझ में स्थित है, लेकिन वो सब लोग मुझ में स्थित नहीं। ऐसे मत सोचना कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में भगवान स्थित है तो भगवान तो इस पूरे बोझ से दब जाएंगे। इतना सब कुछ किया है। प्रभुपाद ने एक बार उदाहरण दिया था, आप लोग को पता होगा। एक बार लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे, वो एटलस का
लोगो देखा आपने? साइकिल एटलस का लोगो का साइकिल साइकिल लोगो देखा है? कैसा है साइकिल, आपको पता है उसका लोगो? एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके कंधे पे पृथ्वी का बोझ लगा हुआ है। अगर आपको बाद में लेक्चर के बाद सर्च मारना है, गूगल पे सर्च कर लो। वैसे भगवान नहीं है कि पूरा व्यक्ति ने पूरा ग्लोब उठाया हुआ है पृथ्वी का, वो उसका एटलस का लोगो है। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब भगवान के ऊपर चढ़ गए हैं, बैठे हैं और भगवान एकदम बोझ से दब गए हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सब कुछ बनाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे शक्तियों के ऊपर निर्भर है, मैं इनसे सब कुछ सब एकदम पूरे अलग हूं, मैं सबका मेंटेनर हूं, लेकिन मैं किसी में स्थित नहीं हूं। अरे, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, सृष्टि का कारण हूँ, पालन करता हूँ, लेकिन मैं इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कैसे समझे इसको? लेकिन कैसे हम समझे? आप सब कारणों के कारण हो, आप सब चीज आप में स्थित है, लेकिन फिर भी आप सबसे अलग क्यों है? कैसे समझे? तो बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं आगे के श्लोक में भगवान? कहते हैं कि जैसे ये वायु है, आकाश में स्थित है, लेकिन फिर भी आकाश और वायु में अंतर है। इसी ढंग से तथा सर्वाणी भूतानि, हाँ कैसे है कि सारे के सारे जीव मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उनमें नहीं। तो एक तरफ से बोला जा रहा है कि ये अचिंत्य बात है कि आप सब कारणों के कारण भी है, सबके सार भी है, सबके आपके कारण हो रहा है, और लेकिन आप कह रहे हो कि आप उसमें लिप्त भी नहीं हो। कैसे समझे? तो भगवान ने उदाहरण दे दिया। हाँ, ये उदाहरण तो हमें साफ दे दिया हमें कि आकाश और वायु का उदाहरण दे दिया प्रभुपाद ने। हम्म, कि ऐसे है कि ये उदाहरण दे के हमें समझा रहे कि वायु और आकाश में जैसा अंतर है, वैसा और मेरा और सारे जीवों में प्रकृति में मेरा अंतर है। वायु पूरे आकाश में व्याप्त है, लेकिन आकाश वायु से अलग है। ऐसे सारी चीजें आप में स्थित है, लेकिन फिर भी आप उससे अलग हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें कोई अचिंतनीय बात नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत आसान है, इस चीज को समझने के लिए। ये जब हम समझ जाते हैं तो भगवान की महानता हमें समझेगी, समझ जाएगी। भगवान के छह ऐश्वर्य है, पता है आपको? इसलिए भगवान कहते हैं भगवान। भग मतलब छह ऐश्वर्य, उसी को कहते हैं। हम सबको भगवान कहते हैं नहीं, भगवान को कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण, और कोई भगवान नहीं है। क्योंकि भग मतलब छह छह प्रकार के गुण, जिसमें कूट कूट के भरे हैं, जिसमें कूट कूट के भरे हैं, जिसमें है सबसे सुंदर है, फिर सबसे बलवान है, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, बाद में यशवान, और फिर आखिर में क्या है? कौन बताएगा? वैराग्यवान। वैराग्यवान। वैराग्य नहीं चाहिए हमको, वैराग्य नहीं चाहिए। हम सब भगवान की तरह ये सब बनना चाहते हैं, धनवान, श्रुतिवान, हाँ, ऐश्वर्यवान, सब बनना चाहते हैं हम। हाँ, वैराग्यवान नहीं बनना चाहते। हम सब लोग है ना कृष्ण की नकल मार रहे हैं। हम सब भगवान, हम सब लोग है ना, सब एक तरीके से भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबको बलवान बनना है, शक्ति चाहिए, सबको डोमिनेट करना है ऑफिस में, शक्तिमान। ऐसे मुक्के से नहीं मारेगा ऑफिस में बॉस, लेकिन वाणों से मारेगा। वो अपने ऊपर अपनी चलाएगा। तो क्या है, बलवान बनना चाहता है। गुण है भगवान का, वो भी हम कॉपी करना चाहते हैं। फिर पैसा चाहिए, धनवान बनना तो सब चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हाँ, बनिए धनवान, लेकिन धनवान बनने के बाद भगवान को दान करिए। बनवान धनवान भी बनना चाहिए। फिर यशवान, मेरी कीर्ति हो। हाँ, सब में लगता है कि मुझे मंदिर जाऊं तो मुझे कोई दंडवत करे, मेरी वाह वाह करे, ऐसी सेवा करूं मैं, ऐसा लगता है ना। हम्म। फिर ज्ञानवान, सबसे ज्यादा मेरे में ज्ञान हो, पीएचडी करूंगा, ये करूंगा, फिर गूगल में नौकरी करूंगा, ये बहुत सारा है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ हम लोग पांच ऐश्वर्य जो भगवान के हैं उसके पूरे कॉपी करने की इच्छाएं रखते हैं, सब नकल मारने की इच्छा है हमारे। लेकिन जब छठा ऐश्वर्य आता है, भगवान का छठा, वैराग्य, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है।
वैराग्य से दूर रखिए प्रभु जी हमें, वैराग्य नहीं लेना है। अरे नकल मारो, पूरी मारो, पूरा कॉपी करना है तो सारे गुण को कॉपी करो। हाँ? ये वैराग्य जो है ना, ये वैराग्य, ये हमें भक्ति में संभालेगा। जब तक हम इस ऐश्वर्य, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है, इस वैराग्य के ऐश्वर्य को भक्ति में सही तरीके से पालन करेंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। भगवान ने किया ये, भगवान का ये गुण है कि वो वैरागी है। तो यही तो है, मैं सब में व्याप्त हूं, सब कुछ मेरा है, लेकिन मुझे किसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये वैराग्य गुण है ना, यही हमें शांति देता है। जब तक हम इस गुण को नहीं समझेंगे, वैराग्य गुण को, तब तक हम अशांत रहेंगे, बहुत अशांत रहेंगे। सारी परेशानियों का कारण हमारे पास जो है, वो जो कारण है वो है वैराग्य नहीं, हमारे वैराग्य नहीं। धृतराष्ट्र कितना परेशान था बताइए, भगवान को तो जानता था ना, भगवान है। ये धृतराष्ट्र और हमें कोई अंतर नहीं है, सब कुछ जानता है वो। धृतराष्ट्र जानता था मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं, और उनको पता भी था कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, जानते हैं, लेकिन फिर भी मधुसूदन में क्या करूं, बहाने बना रहा है भगवान के सामने बार बार। सबने समझाया, विदुर ने समझाया कि ये दुर्योधन को तुम मार दो, तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा, पूरे राष्ट्र के हित के लिए इसको छोड़ दो, दुर्योधन को त्याग कर दो उसका, ये पूरे कुल का नाश करेगा, तुम्हारा भी नाश कर देगा, सब कुछ खा जाएगा ये। मालूम है गलत कर रहा हूं, हाँ वासुदेव मैं जानता हूं सब तुम सही हो, तुम सबके कारणों के कारण हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना आसक्ति है मेरे घर के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति। ये धृतराष्ट्र नहीं है, ये हम है, ये हम है। ये वैराग्य का ऐश्वर्य है ना, ये हमें सीखना होगा। धृतराष्ट्र भी नहीं सीख पाया, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीने में है ना, अपना जीवन बिता दिया, पुत्र मोह में अपना जीवन बिता दिया। सब कारणों के कारण भगवान है, सब उत्पत्ति के कारण है, सबको मेंटेन भी वही कर रहे हैं, संहार भी वही कर रहे हैं, लेकिन पूरे अनासक्त हैं। कैसे अनासक्त हैं? सब कुछ करते हुए भी सारा श्रेय अपने भक्तों को देते हैं, सारा श्रेय खुद पे नहीं रखते। भक्तों के समाज में भी श्रेय किसको मिलेगा, क्रेडिट किसको मिलेगी, उसकी चिंता रहती है हमें। क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैंने सेवा की है। भगवान को कोई चिंता नहीं है किसको क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट कोई भी ले जाए, कोई चिंता नहीं। भव्य सव्य साची, निमित्त मात्र भव सव्य साची। अर्जुन मैंने सब कुछ पहले ही मार दिया है सबको, लेकिन क्रेडिट तुम्हें दे रहा हूं मैं। किसको दे रहा हूं क्रेडिट? तुम्हें दे रहा हूं, तुम निमित्त मात्र हो। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना, तब बातचीत चल रही थी कि मैन ऑफ द मैच किसको मिले। आईपीएल देख रहे हैं ना आप लोग, उसमें हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच मिलता है। आई होप नहीं देखते होंगे, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान तो होगा ही, मैन ऑफ द मैच क्या होता है, मैन ऑफ द सीरीज क्या होता है। हाँ, इतने तो सब हम दूध के धुले नहीं है। तो मैन ऑफ द मैच मिलता है ना, तो चर्चा चल रही थी कि भाई मैन ऑफ द मैच इस युद्ध का में किसको दिया जाए। कौरव को तो नहीं मिलेगा, मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? जो विनर टीम होती है उसको ही मिलता है। हाँ, तो बात चल रही थी कि किसको दिया जाए, तो किसने कहा भीम को दीजिए, तो कोई कहता है अर्जुन को दीजिए, तो कोई कह रहा है नहीं भीम ने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत बड़े बड़े महान योद्धा को मारे, नहीं अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े महान योद्धाओं को मारे। तो कैसे डिसाइड किया जाए इसको? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने महाभारत को पूरा लाइव विटनेस देखा है, पूरा लाइव। कौन था वो? हुँ? कौन है? चैट में लिख के भेजिए, किसने देखा है, चैट में बोलिए या अनम्यूट करके बोलिए। संजय। भीम Yeah. का हिडिंबा का पुत्र प्रभु जी, कौन हिडिंबा कौन? का, जो खाटू श्याम के नाम से अभी जाने जाते हैं,
जिनका हाँ सर भगवान ने पेट के हमसे ऊपर, उन्होंने भी देखा था। हाँ, उन्होंने सारा युद्ध देखा था। ठीक है, एक टीवी घटू है, संजय भी है, और ठीक है खाटू श्याम भी आ गए, चलो अच्छा है। खाटू श्याम ठीक है, बारबरी। बारबरिक, बहुत सारे टीवी चैनल थे, चलो यस, जो भी है, पूरे बर्बरी पूरे देख सकते थे बर्बरी लाइव। बारबरी। कौन है मैन ऑफ द मैच? अर्जुन है, अर्जुन मुस्कुरा है, ठीक है चलो, मुझे मिल जाएगा। भीम, नहीं 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 नहीं, ये दोनों नहीं है, तीसरा है। अरे तीसरा कौन आ गया? हनुमान जी? नहीं नहीं, हनुमान जी भी नहीं। कौन? स्वयं कृष्ण। अरे कृष्ण कैसे, वो तो रथ चला रहे थे, कृष्ण कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ने देखा वहां पे रथ चला रहे थे कि हम लाइव देख रहे थे बरोबर। सबसे बड़े योगी कृष्ण है, बड़े बड़े ये कृष्ण है, क्योंकि ये महाभारत युद्ध में जो भी योद्धा की युद्ध हुई है वो ना ही अर्जुन के बाण से हुई है, ना भीम की गदा से हुई है। ये कृष्ण के सुदर्शन से हुई है। मैं देख रहा था लाइव कि जहां जहां अर्जुन तीर छोड़ रहे थे, उस तीर के पीछे पीछे सुदर्शन था, सॉरी, तीर के आगे आगे सुदर्शन था, और सुदर्शन वध कर रहा था। असली हीरो भगवान श्री कृष्ण है। क्रेडिट किसको दिया? किसको दिया? अर्जुन और भीम को दे दिया, भगवान ने नहीं ली ट्रॉफी। जरासंध का वध कैसे होगा? कैसे होगा? खुद वध नहीं किया, भीम से कराया, क्रेडिट भीम को दिया। पता किसको था? भगवान को पता था कैसे मारा जाए, लेकिन क्रेडिट खुद नहीं लिया, भीम को दे दिया। ये वैराग्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारा अपने जीवन में है ना, क्रेडिट दूसरे को देना चाहिए, किसको मिले ले लो क्रेडिट। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे पृथ्वी माता भी है ना, उत्पन्न कर रही है सब कुछ, सब कुछ प्रदान कर रही है, अन्न उत्पन्न करेगी, सब करेगी, लेकिन वो क्रेडिट भगवान को दे रही है। क्या दे रही है? भगवान आपसे हो रहा है सब कुछ, आप ही है, आपके बिना कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है। जब भी हमें चिंता रहेगी कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए, यही परेशानी है सबसे बड़ी, कि मुझे श्रेय क्यों नहीं मिला। मुझे माता जी ने ये सेवा में मेरे मैंने की, तो ग्रुप में एंड में मेरा नाम क्यों नहीं बोला? क्यों प्रभु जी ने ऐसा किया? मैंने किया था, ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, ये मैंने सेवा की थी, ये मैंने प्रसाद बनाया था, ये मैंने किया था, क्यों नहीं मिला? हाँ, नाराजगी का कारण यही होता है हमारा, और कोई कारण नहीं होता। हम्म, तो ये बहुत जरूरी है हमें कि हम इस अध्याय से ये सीखें कि हमें वैराग्य, भगवान में ये सबसे बड़ा गुण है। भगवान की स्तुति हो रही है, पृथु महाराज की स्तुति हो रही है, पृथ्वी माता स्तुति कर रही है, लेकिन भगवान इसमें लिप्त नहीं है। भगवान सुन रहे हैं, मैं सब कर रहा हूं। भगवान चाहे तो वहीं पृथु महाराज अपने सिंहासन पे बैठ के सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? सब ठीक कर सकते, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, कि पृथ्वी माता को बता रहे हैं कि पृथ्वी माता तुम दो, तुम्हारा ही गुणगान होना चाहिए। अन्न कौन देता है? तुम देती हो, बारिश देती है, मैं नहीं कुछ करता। लेकिन जो बाहर से, जो भगवान के भागवतम भगवत गीता को तत्वों से जानता है, वो सोच, वो देखता है कि ना इंद्र का इसमें कोई रोल है, ना पृथ्वी माता का इसमें रोल है, ये सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। ये जो भी है भगवान है। और भगवान कैसे, भगवत गीता में भी हम देख रहे हैं, भगवान क्या उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है, अगर आपको याद हो, मोती, उसके अंदर धागा, करेक्ट, धागा दिखता नहीं है, लेकिन उस मोती की सुंदरता किस पे अटकी हुई है? उस धागे के। धागा ना हो तो मोतियां बिखर जाएंगे, माला पहन नहीं सकते। वैसे ही भगवान वो धागा है, सब कुछ। ये वैराग्य है। मेरे वजह से सब कुछ लटका हुआ है, लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूं। हम लोग कभी कभी, मैंने तो बहुत बार देखा है, जब गुरु महाराज आते थे तो सब लोग फोटो निकालने के लिए पीछे भीड़ से महाराज के आगे आते थे, फोटो चाहिए हमें। हाँ? ये क्या दर्शाता है? ये वैराग्य दर्शाता है? नहीं, ये गर्व, ये ईगो दर्शाता है। ये
महाराज के साथ फोटो लेना और ये सेल्फी लेना, ये बहुत कुछ था। तो ये भक्ति के भावों को हमें अपनाना है। और सबसे बड़ा वैराग्य, हम भगवान के 6 गुणों को, 6 में से 5 को हम तो फॉलो करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन जब वैराग्य की बात है तब हम पीछे हट जाते हैं। वैराग्य और भक्ति का सबसे बड़ा, जो भक्ति जो टिकी हुई है ना, वो इसी पे टिकी हुई है। इसलिए लास्ट वीक में एक लेक्चर दे रहा था, अगर किसी को, एक वरिष्ठ भक्त ने कहा कि किसी को एक श्लोक कंठस्थ करना है और उस श्लोक के ऊपर मनन करके उसको पालन करना है, तो कौन सा श्लोक करें? पता है कौन सा श्लोक? चैतन्य शिष्टाष्टकम का 3rd नंबर। पता है कौन सा है? जो भी मैंने आज भी बताया, कौन बताए 3rd नंबर श्लोक? कौन बताए? प्रभु जी त्रिनदपि सुनिकेन विरानपि सुनिकेन सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, अमानीय अमानिन मानदेन। खुद की मान की कोई इच्छा न रखो, दूसरों को दो। प्रभु जी मैं तो नहीं रखता, लेकिन दूसरों को देने के लिए दूसरे लोग नहीं है ना वैसे जो मुझे दे मान। लेकिन अगर सब लोग मान दे एक दूसरे को, खुद की मान की इच्छा ना दूसरे से मिले। लेकिन प्रभु जी अगर मैं नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूं लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो फॉलो करेगा तो मुझे मान मिलेगा। तो दिस इज द श्लोक। चैतन्य महाप्रभु से 8 श्लोक देखे गए, उसमें से ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कीर्तनीय सदा हरि और मान की कोई इच्छा न करना। और ये मान प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा, यही भक्ति में भी हमको बाधा के रूप में, बाधा के रूप में। तो ये बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है। और भी आगे श्लोकों में पृथ्वी महारानी, पृथ्वी रानी, पृथ्वी देवी ये भगवान की स्तुति करेगी। और फिर आगे हम देखेंगे कि पृथु महाराज कैसे इस इसको हैंडल करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है, करेक्शन है? प्रभु जी